नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज है गुरुवार, बज चुके हैं रात के 10 और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां हम बताएंगे आज की वो सभी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर, आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर। महंगाई किसी भी तरह से पीछा नहीं छोड़ रही है। जेब पर असर डालने वाली आज की पहली खबर महंगाई से ही जुड़ी है। महंगाई की मार, थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का बढ़ेगा प्रीमियम। सरकार ने सभी गाड़ियों के थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के लिए नए बेस प्रीमियम रेट्स को मंजूरी दे दी है। सरकार का ये आदेश 1 जून से लागू होगा। इससे कार और दोपहिया वाहनों का बीमा अब महंगा हो जाएगा। थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के रेट्स को पहले ही 2019-20 में बढ़ाया गया था। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी प्रीमियम बढ़ाने की घोषणा की गई है। अब 1000 सीसी क्षमता इंजन वाली प्राइवेट कारों के लिए प्रीमियम 2094 रुपये होगा, पहले 2072 रुपये था। 1000 से 1500 सीसी इंजन वाली कारों के लिए 3221 रुपये की बजाय 3416 रुपये का प्रीमियम देना होगा। 150 से 350 तक के दो पहिया वाहनों का प्रीमियम 1366 रुपये होगा। 30 किलोवाट तक के इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 3 साल का सिंगल प्रीमियम 5543 रुपये होगा। अगर आप दिल्ली में हैं और यहां ऑटो टैक्सी से सफ़र करते हैं तो आप भी अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। राजधानी दिल्ली में ऑटो और टैक्सी में यात्रा करना और महंगा हो सकता है, क्योंकि किराया संशोधन समिति ने सरकार से किराए में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराए में संशोधन करने वाली दिल्ली सरकार की इस समिति ने ऑटो के लिए प्रति किलोमीटर 1 रुपये और टैक्सी के किराए में 60% तक के बढ़ोतरी की सिफारिश की है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच दिल्ली सरकार ने पिछले महीने ऑटो और टैक्सी के किराए में संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को सौंप दी है। इन सिफारिशों पर कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। चलिए, अब आप अगर महंगाई की खबरें सुनकर परेशान हो गए हैं तो आपको एक अच्छी खबर भी बताते हैं। दवाइयाँ सस्ती होने वाली हैं। सरकार TMR फॉर्मूले पर काम कर रही है। देश में इलाज को किफ़ायती बनाने और दवाओं की कीमत घटाने के लिए सरकार ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन यानी TMR फार्मूले को लागू करने पर तेजी से काम कर रही है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने सरकार को दिए अपने सुझाव में कहा है कि होलसेल डीलर्स के लिए मार्जिन 10% और रिटेलर के लिए MRP पर 20% मार्जिन तय किया जाना चाहिए। इसी तरह जेनेरिक दवाओं के लिए थोक विक्रेताओं के लिए मार्जिन MRP का 15% और खुदरा दुकानदार के लिए 35% तय होना चाहिए। दवाओं पर मार्जिन तय होने से कंपनियां ज़्यादा मार्जिन का लालच देकर दवा विक्रेताओं को महंगी दवा बेचने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगी। अगर सरकार दवाओं के मार्जिन को फिक्स करती है तो इससे लोगों को निश्चित ही दवाओं की महंगाई से कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। यूपी में 2 गैस सिलेंडर मिलेंगे फ्री। बजट में योगी सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट को गुरुवार को पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6,15,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए साल में 2 रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। प्रदेश में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 2 रसोई गैस सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे। साथ ही पात्र गृहस्थी और अंत्योदय राशन कार्ड होल्डर्स को फ्री खाद्यान्न, साबुत चना, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और आयोडीन नमक मिलेगा। गैस सिलेंडर में मिली इस छूट से राज्य के करोड़ों उज्ज्वला लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की है। सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई को अच्छी खबर मिल सकती है। सरकार इस बार महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का DA 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा। ऐसा होने पर कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार के इस फैसले से 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। सरकार साल में 2 बार DA बढ़ाती है। इस साल की शुरुआत में सरकार DA 1 बार बढ़ा चुकी है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रिव्यू देखकर शॉपिंग करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि कंपनियां इसमें गड़बड़ी कर रही हैं। ई-कॉमर्स साइट पर फर्जी रिव्यू पर सरकार की नज़र टेढ़ी हो गई है। उपभोक्ता मामलों का विभाग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सेवाओं या उत्पादों को खरीदने के लिए गुमराह करने वाली फर्जी रिव्यू का आकलन कर रहा है और इन पर रोक लगाने के लिए 27 मई को कंपनियों की एक बैठक बुलाई है। बैठक में उपभोक्ताओं पर नकली और गुमराह करने वाली समीक्षाओं का प्रभाव और इस पर रोक लगाने के संभावित उपायों पर चर्चा
की जाएगी। विभाग ने फ्लिपकार्ट, अमेजन, टाटा सन्स, रिलायंस रिटेल जैसी ई कॉमर्स कंपनियों और उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताओं को इस बैठक में आमंत्रित किया है। उपभोक्ता सामान या सेवा खरीदने वालों की राय और अनुभव को जानने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई समीक्षाओं पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। इस तरह नकली और भ्रामक समीक्षाओं के कारण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता के जानकारी प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन है। ICICI डायरेक्ट ने लॉन्च किया नया लाइफ स्टेज इन्वेस्टिंग टूल। इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन और लोन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ICICI डायरेक्ट ने अपने उपभोक्ताओं को उनके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद के लिए एक नया टूल लाइफी यानी लाइफ स्टेज इन्वेस्टमेंट फॉर यू को पेश किया है। ये टूल नई कार या घर खरीदने, शादी के लिए बचत करने, बच्चों की उच्च शिक्षा और रिटायरमेंट के लिए संपत्ति निर्माण जैसे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। लाइफ स्टेज इन्वेस्टिंग बदलते जीवन चरणों के आधार पर फाइनेंशियल प्लान बनाने में मदद करता है। लाइफी ग्राहकों को अपने आप फंड बास्केट बनाने और उनकी खुद की ज़रूरत के मुताबिक वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। ग्राहक यहाँ एक मुश्त या SIP के जरिए निवेश कर सकते हैं। मूडीज ने भारत को दिया झटका, 2022 के लिए GDP ग्रोथ के अनुमान को घटाया। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने ऊंची महंगाई दर का हवाला देते हुए 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 8.8% कर दिया। इससे पहले इसके 9.1% रहने का अनुमान लगाया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने वृहद वैश्विक परिदृश्य को अपडेट करते हुए मूडीज ने कहा कि निर्यात, GST, माल ढुलाई जैसे आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2021 की तिमाही से वृद्धि ने गति पकड़ी है और इस साल पहले 4 महीने जारी रही। हालांकि कच्चे तेल, खाद्य और उर्वरक के दाम में तेजी से घरों की वित्तीय स्थिति और आने वाले महीनों के खर्च पर असर पड़ेगा। ऊर्जा और खाद्य मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए नीतिगत दर बढ़ाए जाने की मांग में सुधार की गति धीमी पड़ेगी। मूडीज ने कहा, अगर वैश्विक कच्चे तेल और खाद्य कीमतों में और वृद्धि नहीं होती है तो अर्थव्यवस्था तेज वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए पर्याप्त मजबूत लग रही है। किया इंडिया ने इलेक्ट्रिक मॉडल EV6 की बुकिंग शुरू कर दी है। ऑटो कंपनी किया इंडिया ने गुरुवार को अपने पहले इलेक्ट्रिक मॉडल EV6 की बुकिंग शुरू करने की घोषणा की है। EV6 बिजली चलित वाहनों के लिए समर्पित प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इस साल भारत में EV6 की केवल 100 इकाइयाँ ही बेची जाएंगी, जिन्हें पूरी तरीके से निर्मित इकाई के रूप में आयात कर लाया जाएगा। EV6 को 3 लाख रुपए के डाउन पेमेंट के साथ बुक किया जा सकता है। EV6 एक बार में पूरी तरह चार्ज होने के बाद 528 किलोमीटर तक चल सकती है और महज 5.2 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट्स पर। अडानी विल्मर एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला IPO बन गया है। अधिकांश IPO जब अपने इश्यू प्राइस से नीचे चल रहे हैं, तब ऐसे में अडानी विल्मर अपने इश्यू प्राइस से 3 गुना हो चुका है। ब्याज दरें बढ़ने और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद एशिया में नई लिस्टिंग में से करीब 2/3 शेयर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। पारादीप फॉस्फेट्स के शेयर कल यानी शुक्रवार 27 मई को एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकते हैं। एनालिस्ट का कहना है कि पारादीप फॉस्फेट्स का इश्यू प्राइस काफ़ी आकर्षक था, हालांकि इसके बावजूद इसे निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। गुरुवार को पारादीप फॉस्फेट के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम 50 पैसे प्रति शेयर था। स्पेशलिटी केमिकल कंपनी ईथर इंडस्ट्रीज का IPO गुरुवार 26 मई को आखिरी दिन 6.25 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी ने IPO के तहत कुल 93.56 लाख शेयरों की बोली के लिए रखा है। रिटेल निवेशकों वाला हिस्सा 1.14 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वाला हिस्सा 2.5 गुना और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा सबसे ज़्यादा 17.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो आपकी ज़िंदगी पर, आपकी जेब पर असर डालती हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें मनी 9 को, देखते रहें मनी टाइम को। और हाँ, चलते चलते देखिए हमारा खास इन्फोग्राफिक।